शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट से टकराई, खुदकुश हमले किए। इमारत की छत गिरने से 5 जवान शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद हो गए। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर इत्तलात अता तारका मीर अली में शहीद जवानों को खिराज अकीदत, कहा शहदा के खिलाफ पीटीआई से मुंसलिक अकाउंट से मुहिम की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दों ने जमीन पर, जबकि पीटीआई हामियों ने सोशल मीडिया पर हमला किया। शहदा की इज्जत और नामूस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल मुकम्मल। 48 नशिस्तों पर 145 उम्मीदवार मैदान में आ गए। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। जेल जराये का कहना है वजीर आला केपी की बानी पीटीआई से मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। अली अमीन गंडापुर बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के अडियाला जेल पहुंचे। इस मौके पर अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सदर और वजीर आजम की दहशतगर्द हमले की मजम्मत, पाक फौज के शहीद अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। बिलावल भुट्टो ने कहा पाक फौज के जवानों के कातिल मुल्क दुश्मन और नाकाबिले मुआफी हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी पाक फौज के शहीद अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पाक फौज के अफसर और जवान पूरी कौम का फख्र हैं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की भी मजम्मत। एफडीआर की रिस्ट्रक्चरिंग की है, उसके सिलसिले में पहले बात कर चुके हैं। आप देखिए सबसे पहले पीआईए विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन और उसके बाद बाकी इदारों की गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क दे, पॉलिसी कंटिन्यूटी दे। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। पीआईए की निचकानी सबसे पहले होगी, फिर बाकी इदारों को देखेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। निजी शोबे को आगे लाना होगा। एफबीआर में इस्लाहात के लिए आईएमएफ से बात हो चुकी। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान आइंदा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। हुकूमत ने बिजली की कीमत में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए एफबीआर की आईएमएफ को यकीन दहानी। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने, हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन की जाए। जराये के मुताबिक रियल स्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने के लिए कैश लेन देन की बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की भी तजवीज दी गई। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स की कटिंग, लैंड परचेजिंग समेत तमाम रिकॉर्ड की रजिस्ट्रेशन होगी। विफाक सूबों में रियल स्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर हम आहंगी रिपोर्ट आईएमएफ को दी जाएगी। प्रॉपर्टी एजेंट्स का डाटा, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को एफबीआर में रजिस्टर किया जाएगा। खरीदो फरोख्त करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की शरह मजीद बढ़ाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद उनके लिए हालात मुश्किल होंगे। फैसल वाबडा कहते हैं पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाए तो बेहतर है। 9 मई में मुलव्वस मुल्जिमान को माफ नहीं किया जाएगा। आर्मी एक्ट में तरमीम भी होगी। मौजूदा हुकूमत 2-2.5 साल चलती नजर आ रही है। फैसल वाबडा ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अली अमीन गंडापुर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और अहलिया के वकला की अलकादी यूनिवर्सिटी के सीएफओ जाहिद हनीफ पर जिरह मुकम्मल। एक गवाह का बयान कलमबंद। सीएफओ ने बताया कि ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम बानी पीटीआई और अहलिया के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। ट्रस्टी किसी सूरत ट्रस्ट के असासों के बेनिफिशियरी नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी को अडियाला जेल में अदालत में पेश किया गया। समाअत 20 मार्च तक मुलतवी।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था और हम उस पर अभी भी कायम है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदलिया को वो वादा रिमाइंड कराते हुए उम्मीद रखते हैं इसका जल्द फैसला करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला संजीदा और बेहतरीन था, जिस पर कायम है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा का कहना है बानी पीटीआई की इजाजत के साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला किया गया। रऊफ हसन कहते हैं कि शमूलियत का फैसला गलत था, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ MWM ने भी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी थी। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। पूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। धोखाधड़ी केस में फवाद चौधरी के जुडिशियल रिमांड में 30 मार्च तक तौसीक। जो अहमकाना और बोगस केसेस थे जो ट्रायल कोर्ट में चले हैं, कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि ये कन्विक्शन ओवरटर्न करें। इशू ये नहीं है कि मिलने नहीं दे रहे, इशू ये है कि दो हफ्ते के लिए बंद क्यों किया है। ये खतरनाक चीज है। वक्तन वक्तन देखते रहते हैं तो हम उनकी नजर रखते हैं कि उनकी सेहत के ऊपर, तो इससे उनको कुछ होना नहीं चाहिए। ATC लाहौर ने अलीमा खानम और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। अलीमा खानम कहती हैं बानी PTI के खिलाफ बोगस मुकदमात हाई कोर्ट जाएंगे तो जजेस के पास सजा खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी क्यों लगाई गई। बानी PTI पर पहले भी 2 कातिलाना हमले हो चुके हैं, कैसे यकीन कर लें कि हमले दोबारा नहीं होंगे। सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर अडयाला जेल की सिक्योरिटी सख्त। अडयाला जेल के बाहर खारदार तारे लगाई जा रही हैं। इजाफी नफरी भी तैनात। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आसिफा भुट्टो के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। आसिफा भुट्टो NA 207 नवाबशाह से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। कारकुनों से खिताब में आसिफा भुट्टो का कहना था कि अवाम ने पहले आसिफ अली जरदारी को इस हल्के से कामयाब कराया था, मुझे भी अवाम ही कामयाब कराएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के दरमियान रहकर खिदमत की है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन। वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वजीर आजम ने खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज की सेहतियाबी के लिए दुआ की और कहा पाकिस्तान के अवाम खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद का एहतराम करते हैं। दोनों मुल्कों ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की गैर मुतजलजल हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा किया। बैरूनी फंडिंग से चलने वाली जमात का चेहरा बेनकाब हो चुका। PTI वाले अमरीकी सेनेटर्स के पांव पकड़ रहे हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि PTI वाले पाकिस्तान की सलामती को दांव पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले दोस्त नहीं, दुश्मन हैं। परवेज रशीद ने कहा वोट को इज्जत देने के लिए मुस्लिम लीग नून ने कुर्बानियां दी। वोट की इज्जत को नुकसान पहुंचाने वाले आज कूड़ेदानों में हैं। नवाज शरीफ किसी भी हुकूमती ओहदे से बुलंद है। वजीर आजम ना बनने का फैसला नवाज शरीफ का अपना है। हुक्मरान पार्टियां आवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहमी का आगाज करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है हुक्मरान मजे में और आवाम मुश्किल तरीन हालात से दो चार हैं। सियासी पार्टियां आवाम को तकलीफ की बजाय रिलीफ पहुंचाएं। सिराजुल हक ने मुतालबा किया वजीर आजम गजा को बचाने के लिए इक़दामात का ऐलान करें। कौम इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट करे। जुम्मतुल विदा को फलस्तीन से यकजहती के लिए यौमुल कुद्स मनाएंगे। सब्जी, फल, गोश्त सब महंगा। अवाम गिरा फरोशों के रहमो करम पर। कराची, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में अशियाए जरूरिया की कीमतें सुनकर शहरी फट पड़े। कहते हैं हुक्मरानों को अवाम की मुश्किलात का कोई अंदाजा नहीं।
महंगाई कम करने के दावे सिर्फ दावों तक महदूद हैं। इतनी महंगाई में गरीब क्या खाए, कैसे गुजारा करे? किलो की बजाय अब पाव सब्जी लेना भी मुश्किल हो गया। इंतजामिया, प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं नजर नहीं आती। कराची के इलाके सईदाबाद में तरबूज महंगा बेचने पर रेहड़ीबान और खरीदारों में लड़ाई। दोनों ने एक दूसरे पर तरबूज से हमले किए। मुश्तइल अफराद ने डंडों से भी वार किए। 2 अफराद जख्मी हो गए। वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया था। लाहौर के लिटन रोड पर घर की छत गिरने से 3 बच्चे जान बहक। डीसी लाहौर का कहना है बच्चे स्कूल से वापस आए थे। मां बच्चों को कमरे में छोड़कर खाना लेने गई थी। टीआर गार्ड से बनी छत गिरने से एक बच्चा और 2 बच्चियां जान से गए। विफाक का पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। सूबों की मुशावरत से मुहिम 25 से 28 मार्च तक चलाई जाएगी। जराये का कहना है 26 अजला में 82 लाख से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। रवां बरस मुल्क में पोलियो वायरस के 2 केसेस बलोचिस्तान से रिपोर्ट हुए। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर 7 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। लाहौर फैमिली कोर्ट ने जोना नस्ल की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी है। मुलजिम ने पहली बीवी से इजाजत नहीं ली। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने अपील करने तक मोहम्मद औरंगजेब खान को जेल भिजवाने से रोक दिया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फौजी ताउन को मजीद फरोग देने के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा बहरीन के साथ फौजी ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में फरोग अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तवज्जो देना होगी। बहरीनी कमांडर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। इसराइली फोर्सेस की गजा में नुसीरात कैंप के करीब बमबारी। 36 फलस्तीनी शहीद, शहदा में बच्चे भी शामिल। 24 घंटों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 31,553 हो गई। गजा में जंगबंदी के लिए हमास ने सालिस को तजावीज पेश कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में फलस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली खवातीन, बच्चों और उम्र रसीदा यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। मोसाद चीफ मुज़ाकरात के लिए कतर रवाना हो गए। जर्मनी में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर को ईरानी टैक्सी ड्राइवर ने कत्ल कर दिया। मकतूल की बीवी और बेटी जख्मी। पुलिस तहकीकात जारी। फहीमुद्दीन की नमाज जनाजा अदा। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल की शिरकत। मकतूल का ताल्लुक कराची से था। HPL PSL 9 का दूसरा नॉकआउट। इस्लामाबाद यूनाइटेड की दावत पर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। इस्लामाबाद के कप्तान शादाब ने कहा पिच मुख्तलिफ लग रही है, इसलिए फील्डिंग का फैसला किया। कोशिश करेंगे प्लान के मुताबिक खेलकर मैच जीते। पेशावर के कप्तान बाबर आजम बोले सूरत हाल देखकर पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। खिलाड़ियों को पैगाम दिया है अपनी पूरी कोशिश करें। आज जीतने वाली टीम फाइनल में पीर को मुल्तान सुल्तान से टकराएगी, हारने वाली घर जाएगी। तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। गुलकार अली हैदर आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के नायब कप्तान सऊद शकील और स्पिनर अबरार अहमद पर मैच फीस का 5% जुर्माना। सऊद शकील ने आगा सलमान की विकेट लेकर नामुनासिब रवैया और जबान का इस्तेमाल किया था। अबरार अहमद को मना करने के बावजूद गेंद जमीन पर घुमाने पर जुर्माना किया गया।
शेन वॉटसन के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के इम्कानात खत्म। गैर मुल्की मीडिया का कहना है पीसीबी ने शेन वॉटसन से कोचिंग से मुताल्लिक बात की थी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने निजी मसरूफियात की वजह से माजरत कर ली। वॉटसन के मुआवजे से मुताल्लिक चलने वाली खबरों में भी सदाकत नहीं। वियतनाम में पाकिस्तानी गोल्फर का बड़ा कारनामा। अहमद बेग ने लेक्सस चैलेंज गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। खेल के आखिरी रोज मजमूई तौर पर 7 अंडर स्कोर करके पहली पोजीशन हासिल की। अहमद को कामयाबी पर $14,875 की इनामी रकम से भी नवाजा गया। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टीम को कामयाबी दिला दी। पेनल्टी पर शानदार गोल स्कोर किया। अल नसर ने अल अहली को सनसनीखेज मुकाबले में 1-0 से शिकस्त दे दी। जीत के साथ अल नसर ने टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। और जिसे महबूबा समझा वो खुफिया एजेंसी की एजेंट निकली। डाकुओं का सरगना बैंक डकैती के दौरान पूरी तरह फंस गया। हॉलीवुड लेजेंड जॉन ट्रेवोल्टा की एक्शन फिल्म कैश आउट का ट्रेलर जारी। सस्पेंस और सनसनी से भरपूर फिल्म 26 अप्रैल को पर्दे पर रंग जमाएगी।